ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे आप एक सक्सेसफुली सर्च एड्स अपने क्रिएट कर सकते हो, सर्च एड्स आप सक्सेसफुली कैसे लिख सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऑलरेडी जो सर्च एड्स रन हो रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी नोन ब्रांड्स हैं उन लोगों के सर्च एड्स के एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो। तो गाइस, सक्सेसफुली या फिर एक सक्सेसफुल सर्च एड्स आप कैसे लिखोगे जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, जिससे आपको अच्छी लीड्स मिले, जिससे आपका अच्छा क्वालिटी स्कोर बना रहे, तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सर्च एड्स के, और इन सर्च एड्स में जो ये एग्जांपल्स हैं इनकी हेल्प से मैं आपको ब्रेकअप करके पूरा बताऊंगा कि एक एक सर्च एड को लेके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आपको सर्च एड बनाना होता है और कैसे आप एक अच्छा सर्च एड बना सकते हो। तो फर्स्ट वन इज़, जब भी आप अपना सर्च एड बनाओ तो मेक श्योर कि आप इस टाइप से मैसेज कंपेल करो कि जहाँ पर आप जो कस्टमर की नीड है आपका एड उस नीड को स्पेसिफाई करे। ओके, अ मैसेज दैट स्पीक्स द नीड्स ऑफ योर कस्टमर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप FNP का ऐड देख रहे होगे, फन्स एंड पेटल्स का। अब अगर सपोज आपको फ्लावर डिलीवरी करनी है एंड देयर इज एन स्पेशल ओकेजन जहाँ पर आपको सेम डे या फिर मिडनाइट डिलीवरी करनी है, तो हेयर योर एड विल बी स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ द कस्टमर्स नीड्स। जो कस्टमर को चाहिए वही आपके एड की जो लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, लोग आपको या फिर आपके बिजनेस को कब और क्यों देखते हैं, ठीक, दैट विल बी आंसर्ड बाय योर एडवर्टीजमेंट। आप उनको आउटकम्स क्या हो गया, अगर वो आपके ऐड पर क्लिक करते तो उनको आउटकम्स क्या मिलेंगे, आउटकम्स जो आपने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की हुई है, अर्ली मॉर्निंग, सेम डे, मिडनाइट फ्लावर डिलीवरी अवेलेबल, सरप्राइज और लव्ड वंस टुडे, ऑर्डर नाउ, ऑर्डर ऑनलाइन नाउ, और ये सारा ऑनलाइन है। किसी भी ओकेजन के लिए आप फ्लावर्स को डिलीवर कर सकते हो। और मेन थिंग इज़ कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आपके बिजनेस के बारे में क्या उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो गाइस, जब भी आप अपना एडवर्टीजमेंट बनाओ मेक श्योर कि आप इन पॉइंट्स को जरूर इंक्लूड करो। फर्स्ट थिंग एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, आपका कस्टमर क्या सोचता है, क्या सोच के वो सर्च कर रहा है। यू हैव टू इंक्लूड दोज सर्चेस, दोज मैसेजेस इन योर एडवर्टीजमेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि यूज़र कब और क्यों सर्च करेगा आपके बिजनेस को, क्या उसको फ़ायदा मिलने वाला है आपके ऐड का। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो आप यूज़ कर सकते हो जब आप अपना ऐड कॉपी बनाओ तो, या फिर अपना सर्च ऐड बनाओ तो। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फीचर्स। देखो, सिंपल सी बात है, एक ऐड कॉपी जब भी हम कॉपी राइटिंग करते हैं, कॉपी राइटिंग इन द सेंस कि जब भी हम सेल्स इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स करते हैं, कॉपी राइटिंग इज लाइक सेल्स इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, तो उसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फीचर्स टेल्स एंड बेनिफिट्स टेल्स। अगर आप सिर्फ फीचर्स बताते चले जा रहे हो तो नो वन विल गोइंग टू टेक इंटरेस्ट इन योर फीचर्स। सबको चाहिए कि मेरा फ़ायदा क्या है। तो आप जब अपना सर्च ऐड बनाओ मेक श्योर कि आप बेनिफिट्स पे ज़्यादा फोकस करो, जहाँ पर आप फीचर्स तो बता रहे हो पर उसके साथ साथ आप उसके बेनिफिट्स भी बता रहे हो। ओके, जैसे आप अगर इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ पर होंडा का ऐड, तो होंडा के ऐड में अगर आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने बेनिफिट बताया हुआ है। बेनिफिट इन द सेंस कि अगर आप देखोगे, विथ लेन कीप असिस्ट सिस्टम, दिस इज इट्स फीचर एंड कीप्स यू ऑन ट्रैक विथ RDMS, द सुप्रीम सीडान दैट कीप्स यू ऑन द रोड, मेंटेन सेफ डिस्टेंस एंड अवॉइड्स कोलिशन। मतलब एक्सीडेंट्स को, जो एक्सीडेंट्स हो गए उनको अवॉइड करेगा, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा और सीधा सीधा आपको रोड पर चलेगा। दैट इज़ इट्स बेनिफिट्स। तो ये बेनिफिट्स होते हैं जो सेल करते हैं आपके ब्रांड को, आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को। अगर आप सिर्फ फीचर्स देते जाओगे तो यूज़र को फीचर्स पता ही नहीं है। यूज़र को पता है कि उनको क्या फ़ायदे चाहिए, और वो फ़ायदे जब आप उनको अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताओगे तब यू कैन क्लियरली नोटिस कि कन्वर्जन रेट कैसे आपका जंप करता है। क्लियर? तो द सेकेंड पार्ट इज़ features tells and benefits tells. Make sure to include this thing in your ad creation process. Now the next part is stand out from the others. Stand out from the others. जब भी आप अपना एडवर्टीजमेंट बनाओ तो मेक श्योर कि आप इस टाइप से कुछ यूज़ करो कि जहाँ पर आपकी जो यूनिकनेस है वो आपके एडवर्टीजमेंट में शो होनी चाहिए। आपकी यूनिकनेस इन द सेंस, सपोज आपका वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, आप कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहे हो, आप प्रमोशन ऑफर्स दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल नील फर्नीचर, मतलब नीलकमल फर्नीचर, जहाँ पर अगर आप देखोगे बाय ऑनलाइन होम फर्नीचर ऑनलाइन अप टू 40% ऑफ, सबसे पहले एक डिस्काउंट। देन मेन USP, जीरो कॉस्ट EMI दे रहे हैं, फ्री डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन दे रहे हैं, लोवेस्ट प्राइस एवर, मतलब सबसे कम प्राइस ये फर्नीचर पे ऑफर कर रहे हैं, डेट टू अप टू 40% ऑफ, फ्री डिलीवरी और इंस्टॉलेशन है, और EMI भी दे रहे हैं, डेट इज़ ऑल्सो जीरो कॉस्ट। दिस इज़ देयर वैल्यू प्रपोजिशन, और इसी USP के बेसिस पे ही लोग इनसे परचेज करेंगे, एंड दैट दे आर क्लियरली मैंशनिंग इन देयर एडवर्टीजमेंट। एंड यूजर्स को यही चाहिए होता है कि जो उनके पेन पॉइंट्स हैं उन पेन पॉइंट्स को आपने पकड़ा, उन पेन पॉइंट्स को ही आपने अपने एडवर्टीजमेंट में शो किया, एंड दैट्स हाउ आपका CTR भी बढ़ता है,
आपकी ऐड की रिलेवेंसी भी बढ़ती है एंड साथ के साथ आपका जो कन्वर्जन होता है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है जब आप इस टाइप से अपना वैल्यू प्रपोजिशन हुआ या फिर जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, आपका बिजनेस ऑब्वियसली बाकी बिजनेस से अलग है, आप कुछ यूनिक प्रोवाइड करो, वो यूनिक मेक श्योर कि आप अपने एडवर्टीजमेंट में जरूर शो करो। दैट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगर आप देखो फ़ोन पर मोबाइल डिवाइस यूज़र्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते एंड अगर आप कोई एक ऐसी लोकल सर्विस दे रहे हो, मेक श्योर उस लोकल सर्विसेज के लिए जब भी आप अपना लोकल ऐड चलाओ मोबाइल डिवाइसेस के लिए, उसके लिए कॉल ऐड चलाओ, क्योंकि मैक्सिमम यूज़र्स 80 to 90% जो यूज़र्स होते हैं वो जब भी कुछ सर्च करते हैं लोकली, दे आर सर्चिंग फ्रॉम देयर मोबाइल डिवाइसेस। तो अगर मोबाइल डिवाइसेस से सर्च कर रहे हैं देन मोबाइल डिवाइसेस के लिए एक बेस्ट ऐड होता है, दैट इज़ कॉल ऐड। कॉल ऐड में आप देखोगे यहाँ पे फ़ोन नंबर होता है, जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा, क्लिक करते ही डायलर पैड ओपन हो जाता है। तो मेक श्योर कि जब आप कॉल एड्स मतलब जब भी आप लोकली ऐड चलाओ, मोबाइल यूज़र्स को आपको ध्यान में रखना है, कॉल एड्स चलाओ और साथ के साथ लोकेशन एक्सटेंशन जरूर यूज़ करो अपने एडवर्टीजमेंट। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 2 लोकेशन शो हो रही है, तो जो यूज़र मतलब यूज़र के पास जो लोकेशन होगा, जिस लोकेशन के पास यूज़र होगा, यूज़र अगर डायरेक्टली इन लोकेशन एक्सटेंशन पर क्लिक करेगा तो उसके फ़ोन पर मैप में लोकेशन ओपन हो जाएगी एंड दे कैन डायरेक्टली सी कि उसको वहाँ तक कैसे पहुँचना है। वो डायरेक्टली उसको एक लोकेशन मतलब एक रास्ता उसको शो हो जाएगा एंड दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। इंस्टेड कि यूज़र जाएगा टाइप करेगा, आपने यहीं पे उसको एक एक्सटेंशन दे दी और उस एक्सटेंशन के बेसिस पे आपका जो ऐड है एक अच्छे वे में परफॉर्म करेगा। गाइस ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जब भी आप सर्च एड्स बनाते हो। तो नेक्स्ट गाइस, मेक श्योर टू हैव अ क्लियर कॉल टू एक्शन इन योर ऐड कॉपी। जब तक आपकी ऐड कॉपी में क्लियर कॉल टू एक्शन नहीं होगा, कॉल टू एक्शन मतलब कि आपको यूज़र को बताना है कि अब आपने ऐड देख लिया है, ऐड देखने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जो उनको लेना चाहिए आपका ऐड देखने के बाद। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इनका कॉल टू एक्शन, गेट अ फ्री डेमो टुडे, ठीक है, दैट इज़ देयर क्लियर कॉल टू एक्शन। इफ समवन इज सर्चिंग फॉर अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक तो दे आर टेकिंग और यूजिंग द अटेंशन ग्रैबिंग वर्ड। फ्री इज एन अटेंशन ग्रैबिंग वर्ड, कहीं पे भी फ्री वर्ड आता है सबके आके घूम जाती है, गर्दन घूम जाती है, क्या फ्री है क्या फ्री है। ओके, तो फ्री इज अ अटेंशन ग्रैबिंग वर्ड, तो इन्होंने ये यूज़ किया हुआ है एंड देन देयर इज़ अ कॉल टू एक्शन, गेट अ फ्री डेमो टुडे। इट इज़ अ कॉल टू एक्शन और जितना क्लियर कॉल टू एक्शन होगा उतना बेटर यूज़र वहाँ पर आपका जो होगा एक्शन लेगा और एक्शन लेने के साथ साथ आपके एड्स पर रिजल्ट्स आएंगे। ओके गाइस, एक्सटेंशंस अपने ऐड के साथ ज़रूर यूज़ करो और वो एक्सटेंशंस आपके वो टाइप के एक्सटेंशंस होने चाहिए जो आपकी जो अदर सर्विसेज है उन अदर सर्विसेज को आप शो कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर वॉक्सवैगन का ऐड देखोगे तो इसका जो ऐड है मेन, दिस इज़ हेडलाइन, दिस इज़ डिस्क्रिप्शन, बट उसके साथ साथ एक्सटेंशन ने क्या किया हुआ है, इतना बड़ा स्पेस कवर किया हुआ है। मोर इन्फॉर्मेशन, मोर स्पेस, मोर अटेंशन, मोर रिजल्ट्स, मोर रिलेवेंसी, मोर लीड्स, मोर सेल्स। क्लियर? तो जब भी आप अपनी ऐड कॉपी बनाओ, मेक श्योर कि एक्सटेंशंस यूज़ करो और एक्सटेंशंस में जब भी आप अपनी एक्सटेंशन यूज़ करो उनका टेक्स्ट आप जल्दी मेंशन करो, साथ के साथ उन एक्सटेंशंस का डिस्क्रिप्शन भी आप वहाँ पर मेंशन करो। गाइस, इससे लिटरली बता रहा हूँ आपके जो कन्वर्जन रेट्स होंगे 10 to 15% बूस्ट करेंगे अगर आप एक्सटेंशंस यूज़ कर रहे हो अपने ऐड के साथ। तो क्लियर? तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट जिससे आप अपनी जो ऐड कॉपीज़ होती हैं उनको बहुत अच्छा बना सकते हो और सक्सेसफुली अपने ऐड को आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हो और अच्छे से रन कर सकते हो।